नमस्कार मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 12 अगस्त 2026 की तारीख खगोलीय घटनाओं के लिहाज से बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन साल का एक महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जैसे जैसे यह तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिर 12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कितना खास है? यह ग्रहण कहाँ दिखाई देगा? क्या भारत में भी लोग इसे अपनी आंखों से देख पाएंगे? अगर भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो क्या यहाँ सूतक काल माना जाएगा? ग्रहण से कितने घंटे पहले सूतक शुरू होने की धार्मिक मान्यता है? क्या ग्रहण के समय पूजा पाठ करना चाहिए? क्या भोजन करना वर्जित माना जाता है? गर्भवती महिलाओं को लेकर जो तरह तरह की बातें कही जाती हैं, उनमें क्या धार्मिक मान्यता है और क्या वैज्ञानिक सावधानी? बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस सूर्य ग्रहण का आपकी राशि और आपके जीवन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला है? मित्रों, आज हम इन सभी सवालों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसके वैज्ञानिक तथ्यों को अफवाहों से अलग समझना बहुत जरूरी है। किसी भी ग्रहण को लेकर डर फैलाने वाली बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में उस दिन आकाश में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर होता कैसे है। सामान्य दिनों में पृथ्वी से देखने पर सूर्य हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कुछ हिस्से या पूरे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों पर पड़ती है और वहां से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यही वह अद्भुत खगोलीय स्थिति है जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। 12 अगस्त 2026 को होने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य के चमकीले हिस्से को पूरी तरह ढक देता है और पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र से देखने पर सूर्य का बाहरी वातावरण यानी कोरोना दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। हर पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देता। जिस स्थान से चंद्रमा की पूर्ण छाया गुजरती है, केवल उसी संकरी पट्टी में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में आंशिक ग्रहण दिखाई दे सकता है और पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। 12 अगस्त 2026 के ग्रहण को लेकर भी यही स्थिति है। इस ग्रहण की पूर्णता की पट्टी दुनिया के कुछ उत्तरी क्षेत्रों और यूरोप के कुछ हिस्सों से गुजरने वाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन स्थानों से पूर्णता की पट्टी गुजरेगी, वहां लोग दिन के समय कुछ समय के लिए सूर्य को चंद्रमा द्वारा पूरी तरह ढका हुआ देख सकेंगे। लेकिन भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। उपलब्ध खगोलीय गणनाओं के अनुसार 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई देने वाले प्रमुख क्षेत्र में नहीं है। यानी भारत में रहने वाले लोगों को उस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रत्यक्ष दृश्य देखने का अवसर नहीं मिलेगा। यही बात सूर्य ग्रहण और सूतक को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारतीय धार्मिक परंपराओं में सूतक की मान्यता ग्रहण की दृश्यता से जोड़ी जाती है। अब यहाँ हमें विज्ञान और धार्मिक परंपरा दोनों को अलग अलग समझना होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से सूतक कोई खगोलीय घटना नहीं है। यह हिंदू धार्मिक परंपरा से जुड़ी मान्यता है, जिसमें ग्रहण से पहले एक निर्धारित अवधि को धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है। कई धार्मिक परंपराओं में सूर्य ग्रहण से पहले 8 प्रहर यानी लगभग 8 घंटे की अवधि को सूतक काल माना जाता है। इस अवधि में पूजा पाठ, भोजन और अन्य धार्मिक कार्यों को लेकर अलग अलग नियम बताए जाते हैं। लेकिन यदि ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई ही नहीं देता तो वहां सूतक मानने को लेकर अलग अलग धार्मिक परंपराओं में मतभेद मिलते हैं। इसलिए भारत के किसी विशेष शहर या क्षेत्र के लिए सूतक का अंतिम समय बताते समय स्थानीय पंचांग और वहां की धार्मिक परंपरा को देखना जरूरी होता है। केवल सोशल मीडिया पर चल रहे किसी संदेश के आधार पर यह मान लेना कि पूरे भारत में एक ही समय से सूतक लग जाएगा उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में है, क्या 12 अगस्त को भारत में ग्रहण के कारण कोई विशेष धार्मिक प्रतिबंध लागू होगा? यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र की मान्य पंचांग परंपरा को देखना चाहिए।
कुछ परंपराएं दृश्य ग्रहण को अधिक महत्व देती हैं, जबकि कुछ धार्मिक मतों में ग्रहण की खगोलीय घटना को व्यापक रूप से देखा जाता है। इसलिए अलग अलग स्थानों से अलग अलग बातें सुनाई देना संभव है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति जरूर झूठ बोल रहा है। कई बार अलग अलग परंपराओं के नियम अलग होते हैं। अब आइए जानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन को लेकर इतनी बातें क्यों कही जाती हैं। भारतीय धार्मिक परंपरा में ग्रहण और सूतक के समय भोजन को लेकर संयम रखने की मान्यता बहुत पुरानी है। कई घरों में ग्रहण से पहले भोजन कर लिया जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके भोजन करने की परंपरा है। कुछ परिवार भोजन को ढककर रखने या उसमें तुलसी की पत्ती रखने जैसी परंपराओं का पालन करते हैं। यह धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपरा का विषय है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को अपनी शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज करना चाहिए। विशेष रूप से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या ऐसी दवाएं लेने वाले लोग जिन्हें समय पर भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें केवल डर के कारण लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देना अधिक समझदारी है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि सूर्य ग्रहण के साथ सबसे ज्यादा डराने वाली बातें अक्सर गर्भवती महिलाओं को लेकर फैलाई जाती हैं। कहा जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैंची या सुई नहीं छूनी चाहिए और कई घंटों तक खाना पानी तक नहीं लेना चाहिए। इन बातों में कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध चिकित्सा नियम समझना सही नहीं है। गर्भवती महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसका स्वास्थ्य और आराम है। यदि किसी महिला को दवा समय पर लेनी है, भोजन करना है या पानी पीना जरूरी है, तो केवल ग्रहण के डर से अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को रोकना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चों को भी ग्रहण के नाम पर डराने की जरूरत नहीं है। बच्चों को यह समझाया जा सकता है कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गति से बनने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। यदि बच्चा ग्रहण देखने वाले क्षेत्र में है तो उसे बिना उचित सुरक्षा के सूर्य की ओर सीधे देखने नहीं देना चाहिए। यह सावधानी धार्मिक डर के कारण नहीं, बल्कि आंखों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सूर्य की तेज रोशनी को सीधे देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। साधारण काला चश्मा सूर्य ग्रहण देखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। यदि किसी ऐसे स्थान पर ग्रहण दिखाई दे रहा हो जहां इसे देखना संभव है, तो केवल प्रमाणित सोलर व्यूइंग ग्लास या उचित सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। कैमरा, दूरबीन या टेलीस्कोप से सूर्य को देखने में भी विशेष सावधानी जरूरी होती है, क्योंकि ऑप्टिकल उपकरण सूर्य की रोशनी को आंखों तक और अधिक केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए बिना उचित सोलर फिल्टर के किसी भी उपकरण से सूर्य को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब एक और भ्रम को समझना जरूरी है। कई बार कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की किरणें अचानक जहरीली हो जाती हैं, या ग्रहण के कारण वातावरण में कोई ऐसी खतरनाक किरण फैलती है जो सामान्य दिनों में नहीं होती। ऐसी बातों को वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ग्रहण के समय सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य अचानक जहरीला हो जाता है। वास्तविक खतरा मुख्य रूप से बिना उचित सुरक्षा के सूर्य को सीधे देखने से आंखों को होने वाले नुकसान का है। अब धार्मिक दृष्टि से ग्रहण का महत्व समझते हैं। भारतीय परंपरा में सूर्य को जीवन, प्रकाश, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माना गया है। वैदिक परंपरा में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। इसी कारण सूर्य ग्रहण को भी धार्मिक दृष्टि से एक विशेष समय माना जाता है। कई लोग ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करते हैं, अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान तथा दान पुण्य करते हैं। कुछ लोग सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी परंपरा के अनुसार ऐसा करना चाहता है तो वह श्रद्धा के साथ कर सकता है, लेकिन ग्रहण को लेकर किसी व्यक्ति के मन में इतना डर पैदा कर देना कि वह सामान्य जीवन जीने से घबरा जाए, उचित नहीं है। धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को भयभीत करना नहीं, बल्कि उसे संयम, आत्मचिंतन और सकारात्मकता की ओर ले जाना भी है। अब बात आती है ग्रहण और राशियों की। जैसे ही सूर्य ग्रहण की तारीख सामने आती है, इंटरनेट पर कई तरह के राशिफल सामने आने लगते हैं। किसी राशि के लिए इसे शुभ बताया जाता है, किसी के लिए सावधानी का समय और किसी के लिए धन लाभ का संकेत। ज्योतिषीय परंपरा में सूर्य और चंद्रमा को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और ग्रहण को इनके विशेष संयोग के रूप में देखा जाता है।
ज्योतिष में ग्रहण का प्रभाव राशि, जन्म नक्षत्र, कुंडली और वर्तमान ग्रह दशाओं के आधार पर अलग अलग बताया जा सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि केवल सूर्य ग्रहण होने से हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक निश्चित घटना घटेगी, ऐसा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है कि ग्रहण के दिन आपकी राशि के हर व्यक्ति को निश्चित रूप से धन मिलेगा या निश्चित रूप से नुकसान होगा, तो ऐसी बात को अंतिम सत्य मानना सही नहीं है। आस्था और ज्योतिषीय विश्वास रखने वाले लोग इसे अपने विश्वास के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन डर और अंधविश्वास फैलाने से बचना चाहिए। अब मित्रों, सूर्य ग्रहण का एक बहुत सुंदर वैज्ञानिक पक्ष भी है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा सूर्य के चमकीले भाग को ढक देता है, तब सूर्य का बाहरी वातावरण यानी कोरोना अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। सामान्य दिनों में सूर्य की चमक के कारण कोरोना को देखना कठिन होता है, लेकिन पूर्ण ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों को इसका अध्ययन करने का विशेष अवसर मिलता है। यही वजह है कि दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक ऐसे ग्रहणों का इंतजार करते हैं। उनके लिए यह केवल आसमान में अंधेरा होने की घटना नहीं, बल्कि सूर्य वातावरण को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस तरह 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपने अपने रास्ते पर गतिमान रहते हैं और कभी कभी उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमें धरती से ग्रहण जैसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। हजारों साल पहले जब लोगों के पास आधुनिक विज्ञान और दूरबीनें नहीं थी, तब ग्रहण जैसी घटनाएं स्वाभाविक रूप से रहस्यमय लगती थी। इसी वजह से इनके साथ अनेक धार्मिक कथाएं और परंपराएं जुड़ती चली गईं। आज हमारे पास ग्रहण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के लिए आधुनिक खगोल विज्ञान है, लेकिन इसके बावजूद हमारी धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं का अपना महत्व बना हुआ है। इसलिए सही रास्ता यही है कि हम विज्ञान को विज्ञान के रूप में और आस्था को आस्था के रूप में समझें। अब सवाल आता है कि ग्रहण के दिन घर में क्या किया जा सकता है। यदि आप धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं तो अपने परिवार की मान्यता के अनुसार मंत्र जाप, ध्यान, पूजा या भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर की साफ सफाई करना या दान करना आपकी धार्मिक परंपरा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इन सभी चीजों को डर की बजाय श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो केवल सोशल मीडिया की अफवाहों के कारण अपने परिवार को भयभीत करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और समझ लीजिए, सूर्य ग्रहण के दौरान वातावरण में दिन के उजाले में अचानक बदलाव आ सकता है, लेकिन यह परिवर्तन उसी क्षेत्र में अधिक स्पष्ट होगा जहां ग्रहण वास्तव में दिखाई दे रहा हो। पूर्ण ग्रहण की पट्टी में कुछ समय के लिए दिन का आकाश असामान्य रूप से अंधेरा दिखाई दे सकता है और तापमान में भी थोड़े समय के लिए बदलाव महसूस हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में पक्षियों और अन्य जीवों के व्यवहार में भी अस्थायी परिवर्तन देखा जा सकता है। यह प्रकृति की सामान्य प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकता है और इसे किसी अनहोनी का संकेत मानना जरूरी नहीं है। मित्रों, आज के समय में सबसे जरूरी सावधानी सूर्य ग्रहण से कम और गलत जानकारी से ज्यादा है। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखकर उसे ग्रहण से जोड़ सकता है। इसलिए जब भी आपको ग्रहण के बारे में कोई दावा सुनाई दे तो पहले यह देखिए कि वह दावा किस आधार पर किया गया है। क्या वह वैज्ञानिक जानकारी है, क्या वह धार्मिक मान्यता है, क्या वह किसी विशेष पंचांग की परंपरा है या फिर सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई बात है। इन तीनों को एक जैसा समझना सही नहीं है। 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से खगोलीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इसे लेकर डर फैलाने की जरूरत नहीं है। भारत में इसकी दृश्यता को लेकर भी स्पष्टता रखना जरूरी है। यदि किसी स्थान से ग्रहण दिखाई नहीं देता तो वहां रहने वाले लोगों को केवल सोशल मीडिया पर वायरल संदेश देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूतक के संबंध में भी अपने क्षेत्र की विश्वसनीय धार्मिक परंपरा और पंचांग को देखना अधिक उचित होगा। वहीं अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां ग्रहण दिखाई देने वाला है तो सबसे पहली प्राथमिकता आंखों की सुरक्षा होनी चाहिए। बिना उचित सोलर सुरक्षा के सूर्य की ओर सीधे न देखें। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर अनावश्यक डर न फैलाएं और उनकी वास्तविक स्वास्थ्य जरूरतों को प्राथमिकता दें। धार्मिक नियमों का पालन श्रद्धा से किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को खतरे में डालना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। और सबसे अंत में, इस सूर्य ग्रहण को केवल भय की नजर से मत देखिए, इसे ब्रह्मांड की एक अद्भुत घटना के रूप में भी देखिए। जिस सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर जीवन संभव है
उसी सूर्य के सामने कुछ समय के लिए चंद्रमा आ जाता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का कितना छोटा हिस्सा हैं। यह घटना हमें प्रकृति के नियमों को समझने, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने और अपनी धार्मिक परंपराओं को विवेक के साथ समझने का अवसर देती है। 12 अगस्त 2026 को होने वाला सूर्य ग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक साथ दो बातें सिखाता है। पहली, प्रकृति की घटनाओं को समझने के लिए सही ज्ञान जरूरी है, और दूसरी, आस्था का पालन करते समय भी विवेक और मानव स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए इस दिन अफवाहों से दूर रहिए, डर से दूर रहिए, सही जानकारी पर भरोसा रखिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्मरण कीजिए। सूर्य देव सभी के जीवन में प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता बनाए रखें। अब मित्रों, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वह है सूर्य ग्रहण के समय किए जाने वाले धार्मिक उपाय। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों, परिवारों और संप्रदायों में ग्रहण से जुड़े नियम अलग अलग हो सकते हैं। कहीं ग्रहण के समय भगवान का नाम लेने की परंपरा है, कहीं मंत्र जाप किया जाता है, कहीं दान पुण्य को विशेष महत्व दिया जाता है और कहीं ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके पूजा करने की परंपरा निभाई जाती है। इसलिए यदि आपके परिवार में वर्षों से कोई विशेष परंपरा चली आ रही है तो आप उसे श्रद्धा के साथ निभा सकते हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि धार्मिक परंपरा और वैज्ञानिक प्रमाण दो अलग अलग विषय हैं। किसी धार्मिक नियम को निभाना आपकी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन उसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नियम बताकर दूसरों को डराना उचित नहीं है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय मंत्र जाप करने से मन को एकाग्रता मिलती है। यदि आप आध्यात्मिक साधना करते हैं, दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जयकारा 3 बार जरूर लगाएं।